बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आसिफ सईद, आर्किटेक्ट, मैप 3D आर्किटेक्चर स्टूडियो से। आज का जो हमारा सेशन है वो है जी 3D के मतलब। तो 3D जो है वो किस तरह बनती है, ठीक है, और 3D को एनिमेशन में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो पिछला सेशन जो था वो हमारा काफ़ी लेंथी हो गया है, ठीक है, तो इस दफ़ा हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो पहले स्टेप में हम सबसे पहले जो हमारा जो क्लास होगी वो इंट्रोडक्शन की होगी कि कौन सी बिल्डिंग जो है उसमें 3D हम बना रहे हैं और उसको किस तरह हमने प्रेजेंट करना है क्लाइंट के सामने, ठीक है, जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे अहम जो चीज़ है वो ये है कि 3D बनाने से पहले आपने क्लाइंट से प्लान फाइनल करवा लेना है, ठीक है, ताकि आपकी मेहनत ज़ाया नहीं हो। तो जिस तरह अब हमने ये एक बिल्डिंग जो हम बना रहे हैं, ठीक है जी, ये इसकी लोकेशन मरी की है। तो मरी का जो इलाका है वो सारा पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ पे बिल्डिंग बनाते हैं तो वो कंटोर में होती है, ठीक है। तो हमारे पास भी कुछ इस तरह की ही चीज़ है। तो ये जो हमारा ग्राउंड फ्लोर है, ठीक है जी, ये हम आपको प्रीव्यू करके दिखा देते हैं, ठीक है जी। आपने परेशानी होना कि जी प्रीव्यू करके मैं दिखा दिया, कुछ चीज़ें रेड हैं वो ब्लैक शो हो गई हैं। तो जो लोग ऑटोकैड को जानते हैं, समझते हैं, उनको पता है कि सेटिंग बनी होती है, लगी होती है, उसके मुताबिक सारी चीज़ें शो हो रही होती हैं, ठीक है जी। ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है। ग्राउंड फ्लोर में 2 गेट लगाए गए हैं, ठीक है जी, और ये कार पार्किंग दी गई है, ठीक है। उसके बाद इसी कार पार्किंग से रास्ता दिया गया है आपको लिफ्ट का और स्टेयरकेस का, और बेड जो है, ये जो बेड, किचन, वॉशरूम जो हैं ये हैं जी सर्वेंट के लिए। तो इसी तरह हम अब नेक्स्ट जो है इस सेशन का जो मकसद है इसी की हम आज 3D बना रहे हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमने 3D बनानी है उसकी जो हमारे पास प्लानिंग है वो ये है। वो फर्स्ट फ्लोर है। फर्स्ट फ्लोर में हमारी एंट्रेंस जो है वो स्टेयरकेस से हो रही है, ठीक है, स्टेयरकेस से होती है। लिफ्ट है, लिफ्ट के साथ ही आपकी ओटीएस है सॉरी। उसके बाद ये पैसेज दिया हुआ है, ठीक है जी। पैसेज के साथ ये ग्रीन एरिया दिया हुआ है जिसको आप टेरेस भी कह सकते हैं, लॉन कह सकते हैं, ठीक है। उसके साथ ये फ्रंट पे भी एक छोटा सा टेरेस दिया हुआ है बिल्डिंग के, ठीक है जी, और ये भी टेरेस दिया हुआ है। तो सेकंड प्लान हमारा, सॉरी फर्स्ट प्लान हमारा ये है। उसके बाद अब हम सेकंड फ्लोर की तरफ चलते हैं। सेकंड फ्लोर में भी सेम ही सेटिंग है। ये स्टेयरकेस से हम ऊपर आए, ऊपर आके ये एक स्टूडियो है, ये दूसरा स्टूडियो है। स्टूडियो, सब स्टूडियो को नंबर दिए गए हैं, ठीक है जी, जैसे कि ये 2B, ये 2G है, और ये 2F है, ये 2C है, और ये 3D है, ये 3E है, ठीक है। तो इस तरह ये सब जितने भी अपार्टमेंट हैं इन सब की अप्रोच आपकी बाहर तक है। बाहर आप बालकनी पे आ सकते हैं, बैठ सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह अब हम चलते हैं जी थर्ड फ्लोर की तरफ। तो ये आपका थर्ड फ्लोर आ गया। इसमें भी आपने स्टेयरकेस से ऊपर आना है। स्टेयरकेस से ऊपर आके एक दरमियान में जगह छोड़ी गई है, ये ओटीएस है। उसके साथ एक लिविंग एरिया दिया गया है जहाँ पे आप बैठ सकते हैं, ठीक है, सेंट्रल में आप बैठ सकते हैं। तो इसकी प्लानिंग आप डिस्कस कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर किसी क्लाइंट को इस तरह की प्लानिंग रिक्वायर्ड है कि वो चाहता है कि मेरे जो घर है, मेरी कोई बिल्डिंग है, कमर्शियल स्कूल, उसके बाद रेस्टोरेंट, कुछ भी है, तो वो हमारे साथ डिस्कस कर सकता है, हमसे काम करवा सकता है। तो मैप 3D आर्किटेक्चर स्टूडियो जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वो आर्किटेक्चर, कंस्ट्रक्शन, इंटीरियर डिज़ाइनिंग और रेनोवेशन की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। और इसके साथ कोई बंदा बाहर है, वो चाहता है कि मेरी कोई इन्वेस्टमेंट कर दे और वो उसका कोई मुझे प्रॉफिट जो है वो एक अच्छा मिले, तो वो भी हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है।
वो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसके ऊपर भी बात हो सकती है। चलें, वो ये जो चीज़ अभी मैं डिस्कस कर रहा था मादरत के साथ, इस टॉपिक की नहीं थी, लेकिन ये कि बताने का मकसद यही है कि अगर किसी बंदे को रिक्वायर्ड है, एक तो लर्निंग पॉइंट के हवाले से कि कोई बंदा जो लर्न करना चाह रहा है उसके लिए टॉपिक, दूसरा ये कि अगर कोई बंदा देख रहा है इस वजह से कि डिज़ाइन किस तरह बना है, क्या मकसद है, तो उसको भी थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि ये हम क्या बात कर रहे हैं, ठीक है, क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं जी। चले, हमारा आगे 4th फ्लोर है, ठीक है, तो ये 4th फ्लोर है, ठीक है जी। तो इसमें भी वही सेटिंग है जो नीचे से आ रही है, ठीक है, और इसमें आपकी स्टेयरकेस से आती है, ये पैसेज है, ये बाकी आपका OTS है, ओपन टू स्काई है, ये दीवार नहीं है, ठीक है, लेकिन वो क्लाइंट ने इस वजह से लगवाई हुई है कि जी मेरी बिल्डिंग का जो हिस्सा है यहाँ तक आ रहा हो, मुझे पता होना चाहिए। तो बाकी टेक्निकली इसकी ज़रूरत नहीं है, और या ना टेक्निकली यहाँ पे कोई दीवार बननी है, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हमें प्लान में शो करनी पड़ती हैं क्लाइंट की रिक्वायरमेंट से के मुताबिक, जो टेक्निकली उसकी ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो ये भी OTS है, ये ख़त्म भी हो सकता था, बहरहाल क्लाइंट की मर्ज़ी है, तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा प्लान जो है वो 5th फ्लोर है, ठीक है, उसको हम डिस्कस करते हैं, देखते हैं। तो हाँ, ये स्टेयरकेस से आपने ऊपर आना है, सारे जितने भी फ्लोर हैं आपने स्टेयरकेस से ही ऊपर आना है। तो एक स्टेयरकेस है और एक लिफ्ट है, ठीक है, और ये सब जितने भी हैं इन सब में एक स्टेयरकेस दी गई है। ये अपार्टमेंट है, आप इसको रेंट आउट भी कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, ठीक है। ये जब बनेंगे तो उसकी कॉस्ट के मुताबिक जो भी रेट होगा इंशाल्लाह वो भी आपसे डिस्कस करेंगे जी। अभी हम 6th फ्लोर पे चलते हैं। तो जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं बिल्डिंग का फ्रंट वाला हिस्सा जो है वो पीछे होता जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने 3D बनाते हुए जहन में रखनी है कि क्या मकसद है, किस तरह का जो है ये होगा, ठीक है। तो आप लोगों के जहन में एक सवाल उठ रहा होगा, ठीक है जी। अब हमारा जो नेक्स्ट प्लान है वो है 7th। सवाल जो है वो ये है आपका कि जी एलिवेशन नहीं बनाया। तो एलिवेशन बनाने की ज़रूरत नहीं हमें पड़ी, उसकी रीज़न ये थी कि क्योंकि हम इसकी प्लानिंग कर रहे हैं और एलिवेशन मॉडल बना हुआ है, तो 3D फिज़िकली मॉडल, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हम जो है वो चीज़ जो है बना लेंगे, कोई इशू नहीं है इंशाल्लाह। वो भी साथ साथ आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो ये 7th फ्लोर है। उसके बाद जी आपका 8th फ्लोर आ गया, ठीक है जी। ये देखिए, ये आपका 8th फ्लोर आ गया, तो इसको भी देख लें, सेम उसी तरह ही है, ठीक है, थोड़ी बहुत ही चेंज की गई है, ठीक है जी। तो चलें, जो आज का हमारा टॉपिक था वो यही था कि इंट्रोडक्शन हो जाए कि हमने क्या करना है, तो वो क्लोज़ करते हैं। जज़ाकल्लाह, थैंक यू, आप लोगों ने हमें वॉच किया, देखा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।